चलो इसको नोट करो, मैं रिपीट करता हूं एक बार। हो गया? हो गया? कहाँ कंफ्यूज आ रही है? यहाँ पे, यहाँ टी था जीरो, यहाँ टी था जीरो, यहाँ टी था जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, क्या बचा? टू। कहाँ कंफ्यूजन है बता? हो गया बच्चों? देखो समझो, अभी वीडियो में वॉइस नहीं थी, इसमें रिपीट करते हैं। जीरोज, जीरोज का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं शून्यांक या मूल। इंग्लिश में इसके दो नाम है, जीरोज और दूसरे को क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। ये कुछ नहीं होता, एक्स की जो वैल्यूज होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? जीरोज बोलते हैं। और किसी भी पोलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं? जितनी उसकी डिग्री है। और डिग्री कल हमने सीखा था, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। जो भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर है वही उसकी क्या होती है? डिग्री होती है। समझ में आ गई बात? अब जैसे उसने हमको 2.2 है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसने हमको एक पोलिनोमियल दिया पी वाई। पी वाई कितना दिया है? वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। कह रहा है पी जीरो, पी वन, पी टू की वैल्यू फाइंड करो। इसका मतलब क्या था कि पी वाई का मतलब कोई पोलिनोमियल है जो डिफाइंड है किसमें? वाई में। तो इधर जो आपको मिलेगा वो सिर्फ ओनली क्या मिलेगा? वाई मिलेगा। उसने कहा पी जीरो, तो हमने वैल्यू निकाली पी जीरो की कि भाई पी जीरो की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पे। तो यहाँ y की जगह कौन आ गया? जीरो आ गया। तो इधर भी y की जगह कौन आ जाएगा? जीरो। तो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे हमारा वन बचा, सब जीरो हो गया। तो आंसर कितना आया? वन आया। फिर हमसे किसकी वैल्यू पूछी थी? P1। तो y की जगह क्या रिप्लेस हो गया? वन। तो इधर भी y सब जगह किससे रिप्लेस हो जाएगा? वन से। तो वन का स्क्वायर। फिर y की जगह माइनस वन, फिर प्लस वन, वन से वन क्या हो गया? कैंसिल। वन का स्क्वायर कितना आ गया? वन आ गया। अरे क्लियर हुआ? फिर क्या था हमारा? फिर वैल्यू हमसे उसने किसकी पूछी? P2 की वैल्यू पूछी। तो इस बार y किससे रिप्लेस हो गया? टू से। तो इधर भी पूरे क्वेश्चन में y की जगह क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। तो y यानी कि टू का स्क्वायर, y की जगह टू, फिर प्लस वन, टू का स्क्वायर कितना होता है? फोर। यहाँ पे माइनस टू प्लस वन, फोर में से टू माइनस हुआ, टू बचा, प्लस वन हुआ, टू और वन कितना हो गया? थ्री हो गया। इसका सेकंड पार्ट है पीटी। आप तुरंत ही समझ गए, पीटी का मतलब भैया कोई पॉलिनोमियल होगा जो सिर्फ और सिर्फ किस में डिफाइंड है? टी में डिफाइंड है। इसका मतलब इधर हमको और कोई वेरिएबल नहीं मिलेगा, सिर्फ कौन सा वेरिएबल मिलेगा? टी मिलेगा। उसने कहा पी जीरो निकालो। हमने कहा ओके, टी की जगह क्या आ गया? जीरो। इधर भी सब जगह टी की जगह क्या आ जाएगा? जीरो। जीरो की पावर कुछ भी करो जीरो ही आता है। तो सिंपली क्या बचा? टू। टू ही हमारा क्या है? आंसर है। क्लियर हुआ कि नहीं? नेक्स्ट आपसे पूछा पी टू, तो टी किससे रिप्लेस है? टू से। तो यहां पे भी टू आ गया, यहाँ टू का स्क्वायर आ गया, यहाँ टू की पावर थ्री आ गया। टू की पावर थ्री मतलब एट, टू की पावर मतलब फोर, और ये टू, टू और टू कितना हुआ? फोर। फोर टू जा एट, माइनस एट, एट से एट कैंसिल हुआ, वैल्यू कितनी आ गई? फोर। यही हमारा क्या है? यही हमारा आंसर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ, इसका फोर्थ पार्ट देखो ना। फोर्थ पार्ट है इसका x माइनस वन, एक्स प्लस वन। फोर्थ पार्ट आपको दिया है पी एक्स इजिकल्स टू एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन। आपसे वही वैल्यू पूछिए पी जीरो। तो जैसे हम जीरो फाइंड करेंगे तो इस बात का आप क्या मतलब समझ रहे हो? कि जहां भी x है उसकी जगह आप क्या रिप्लेस कर दोगे? जीरो कर दोगे। बताओ, यहां पे आपको x दिखा,
तो आपने 0 माइनस 1 कर दिया। यहाँ आपको 0 दिखा, मतलब x दिखा, तो 0 प्लस 1 कर दिया। 0 में से 1 माइनस हुआ तो 1 बचा, 0 में 1 प्लस हुआ तो 1 बचा। -1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। समझ आया? फिर आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था P1। क्या निकालना था? P1। इसका मतलब जहां x है वहां मैं क्या रिप्लेस कर दूं? 1। तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया 0, और 0 सबको क्या कर देता है? 0। अगर 0 मल्टीप्लाई में आ गया तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अरे समझ गए ना? 1 से 1 गया 0। इधर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, 0 की मल्टीप्लाई उसमें होगी तो क्या आ जाएगा? 0। फिर भी तुम्हें करना है तो कर लो 1 प्लस 2। 0 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अरे बात क्लियर हुई? फिर थर्ड बात में आपसे क्या पूछ रहा था उसने? क्या पूछा है? P2। तो आप कर दोगे x की जगह 2, तो 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, 2 में से 1 माइनस हुआ 1 बचा, 2 और 1 3 हो गया, तो 3 बन जा कितना आ गया? 3। यही हमारा क्या है? आंसर है। क्लियर हुआ? नोट करो जल्दी से एकदम। हो गया? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि हम आपको पोलिनोमियल भी दे रहे हैं, उसके सामने हम उसका जीरोज भी दे रहे हैं। आपको बताना है कि वो उसका जीरोज है कि नहीं है। तो सिंपली बात है भाई, जैसे तुम अपनी पापा की बात मानते हो, क्यों? क्योंकि आप उनके बच्चे हो, इसका मतलब आप उनकी बात मानोगे, और नहीं हो तो नहीं मानने के। वही काम यहाँ पे है। अगर वो उसको जीरोज हुआ तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब क्या? कि अगर वैल्यू रखने पर क्या आ जाए? 0, तो वो उसका जीरोज है, और 0 रखने पर वैल्यू अगर कुछ और आ रही है 0 के अलावा तो वो उसका जीरोज नहीं है। बस इतनी सी बात है। देखना क्वेश्चन देखो थर्ड। थर्ड में कह रहा है सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, पी एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 1 और x की वैल्यू दी है -1/3। ये दिया है आपको फर्स्ट पार्ट। कह रहा है बताओ ये इसका जीरोस है कि नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना, x की जगह क्या रखना है? -1/3 यहां पे रखो। तो 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है? -1/3 प्लस 1। 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 बचा। -1 से 1 क्या हुआ? कैंसिल, क्या बचा? 0। अगर 0 आता है तो जीरोस है, वरना नहीं है। तो हम क्या कह देंगे? हेंस, अतः x बराबर -1/3 इज द क्या? 0 ऑफ px। इसका मतलब यो एक x बराबर -3, px का एक क्या है? शून्यांक है, एक क्या है? मूल है। समझ में आ गई बात? यानी कि जो भी वो x की वैल्यू दे, अगर रखने पर 0 आ गया तो जीरोज है, शून्यांक है, वरना नहीं है। बस इतना सा काम करना और कुछ नहीं करना। जैसे क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट, थर्ड देखो पहले। थर्ड में कह रहा है पी एक्स इक्वल्स टू x² -1, x इजिकल्स टू 1 और -1। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है कि भैया यहां पे x की दो वैल्यूज क्यों लिखी हैं? भाई यहां तो एक ही वैल्यू पूछ रहा था, यहां दोनों को पूछ रहा है कि जीरोज है कि नहीं है। क्यों भाई? अभी मैंने आते ही समझाया था, जिस पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोज होते हैं। इसकी डिग्री कितनी थी? 1, तो इसका जीरोज भी उसने कितना पूछा? 1। इसकी डिग्री कितनी है? 2, तो इसके जीरोज भी कितने पूछ रहा है? 2। अब वेरीफाई करना है कि हाँ ये इसके हैं बच्चे की नहीं। जैसे डीएनए टेस्ट होता है,
कि हाँ ये इनके बच्चे हैं कि नहीं, ऐसे इनका भी टेस्ट है, रख के 0 आ गया तो है, वरना नहीं है। अरे समझ गया ना, बायोलॉजी में पढ़ते हो ना डीएनए टेस्ट, मूवी सीरियल में सुना होगा। चलो सबसे पहले हम करते हैं कि पुट करो क्या, x इक्वल्स टू 1 रखना जरा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, भैया 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 1 में से 1 जाके 0 हो गया, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि 1 तो इसका जीरोज है। अब किसे और चेक कर ले, -1 को और चेक कर ले, तो इस बार आप पुट करो x की जगह -1, तो हमने रखा -1 का स्क्वायर -1। अभी अभी आपने ही सिखाया था कि अगर -1 की पावर इवन है तो क्या ऐसा आता है, प्लस आता है, और अगर ओड होती तो माइनस, फिर से 1 में से 1 गया, क्या आ गया 0, इसका मतलब 1 भी इसका जीरोज है और -1 भी इसका क्या है, जीरोज है। हम सेटिस्फाइड हैं अब कि हम कह सकते हैं कि भाई ये दोनों ही इनके क्या है, जीरोज है। क्लियर, नोट करो। अबे अब तो बदतमीजी कर रहा है। आ गए ना ये तो समझ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी यही देखेंगे कि इसके जीरोस हैं कि नहीं है। चलो नेक्स्ट वाला और देखते हैं। स्क्वायर याद हो गए, आइडेंटिटी, शाबाश, हो गए सबके। कह रहा है आपसे कि आप x इजिकल्स टू -1 और 2, ये दिया है, कह रहा है जीरोस है कि नहीं आपको ये बताना है। तो आप बताओ कि इसके 2 जीरोस क्यों दिए, इसकी तो डिग्री 1 है या 2 है, इसकी डिग्री 1 है कि 2 है, 2 है कि 1, बताओ भाई, ये 1 बता रही है, एक इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, समझ गए ना। इसका मतलब इसीलिए उसने जीरोस भी कितने दिए हैं, 2। अब आपको वेरीफाई करना है कि इसी के जीरोस है कि नहीं, तो कैसे वेरीफाई करोगे, रखने के बाद 0 आ गया तो हमारा जीरोस है, वरना नहीं है। रखो जरा, रखना, तो x की जगह -1 रखो पहले, तो -1 +1, और यहाँ पे -1 -2, हम कहेंगे देखो +1 से -1 गया 0, 0 सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो इसका मतलब फिक्स हो गया कि -1 तो इसका जीरो है, कंफर्म है। अब किसे चेक कर लो, पुट करो x की जगह 2, 2 रखना, तो 2 रखोगे तो 2 + 1 और 2 - 2, 2 में से 2 गया, कितना आ गया 0, और 0 तो सबको क्या कर देगा 0, इसका मतलब इस बार भी x बराबर -1 भी और 2 भी दोनों इसके क्या है, जीरोज हैं। बस एक और चेक करते हैं सबके, क्योंकि आ ही रहे हैं। लास्ट पार्ट देखो, फिर आपका होमवर्क है पूरा कंप्लीट करके लाना है। इसका एट्थ पार्ट में कह रहा है px इक्वल्स टू 2x + 1 और x की जगह दे दिया 1/2, कह रहा है बताओ ये इसका जीरोज है या ये इसका जीरोज नहीं है। तो क्या करना है बताओ, क्या करूं, वैल्यू पुट कर दूं, किसकी जगह क्या रखूं, 1/2, तो 2 इंटू एक्स की जगह 1/2 + 1, 2 से 2 1 + 1, 1 और 1 कितना हो गया, क्या ये 0 है, तो क्या ये इसका जीरोस हुआ, तो कह देंगे हेंस x = 1/2 इज नॉट अ जीरो ऑफ px, अतः x बराबर 1/2 px का शून्यांक नहीं है। समझ आया, तो आपको क्या करना है, इनको रिपीट करना है, सारे क्वेश्चंस करने हैं। अभी 1-2 दिन और स्लो रहेगा, मंडे से आपको प्रॉपर टाइम प्रॉपर चलेगा। समझ में आ गई बात, जितना मैं बता रहा हूं रिपीट करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, सारे में यही पूछा है कि जीरोज है या जीरोज नहीं है। क्लियर बात है, फॉर्मूले स्क्वायर क्यूब्स याद कर लेना, क्यूब्स नहीं दी थी ना, स्क्वायर 15 तक दिए थे ना, स्क्वायर को 5 और बढ़ा लेना, तो 20 तक लर्न करके लाना है। ठीक है, बस बाकी करते हैं कल।